हाँ डूबी में रुके हैं हम बस 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 बस, बस थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं खा पाएंगे। सुबह के 8 बज गए हैं और हमारी सबरी मैया ने हमारे लिए खाना बना दिया है। इतना प्रेम भाव है। देखिए ये माँ साहब है हमारे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये उनका प्यारा बेटा नर्मदे हर। हाँ नर्मदे हर। दाल चावल सब्जी रोटी बन गई है। 8 बजे भोजन करा दिया, सोच लीजिए आप। यार कुछ नहीं है। अरे क्या इतना, हम तो इतनी जल्दी कभी खाया ही नहीं ना। पर वो तो आपका प्रेम है तो खाना पड़ेगा। जय हो नर्मदा मैया की। पूजन अर्चन हो चुका है हमारा। आपको थोड़ी नहीं मेरे को नमक बेटा, इतना प्रेम से खाना खिला रही है। थोड़ा चावल और दे दो। जय हो नर्मदा माई की। रखी है और जो घी भी रखो, जो शक्कर भी रखी, गुड़ रखो। ये गुड़ लो ना थोड़ा सा। नहीं 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 बस। अरे भगवान 8 बजे हमारा भोजन हो गया, सोच लीजिए। अब डब्बा भर दो। कभी कभी पूरा दिन भोजन हम लोग पाते ही नहीं है। और आज देखिए मैया जी ने सुबह से प्रसादी लगा दी है 8 बजे। सेव तेल का नहीं बनता। देखो आप लोग कर लो नाश्ता। हाँ आप भी लो ना। नहीं नहीं मैं नहाऊंगा नहीं नहीं देख लो। मैं भी क्या 10 बजे कर ही लेता हूँ टाइम के हिसाब सही है ना। नहीं माँ तो बोलता है, मुर्गा है। लेकिन शिवांश भाई संस्कारी नहीं है। वो भी है, अच्छा बच्चा है वो भी। सीख जाएगा सब। ये नमक तो नहीं है, ये रखा नमक। ये नमक भी रखा है, ये सेव भी रखी है, सब रखा है। इतनी जल्दी हम खाना ही नहीं खाते। वो तो आपका प्रेम भाव है तो प्रसाद पा रहे हैं। मतलब घर भी नहीं खाते, मतलब नाश्ता होता है घर पे नहीं मान रहे ना, नहीं खाते सब और लेकिन अपन कहीं जाते ना तो फिर अच्छा है कि अपन भोजन थोड़ा कर ले में अच्छा लगता। मेरे सुबह से अच्छा लगा, आपको अच्छा लगता है इसलिए खा रहे हैं हम लोग कि आपको अच्छा लगे भाई, इसीलिए खा रहे हैं हम। बोलने की लैंग्वेज, हर चीज की लैंग्वेज मेरे से ज्यादा अच्छी है। हाँ अपन तो फक्कड़ है, कुछ भी बोल देते हैं। और मैं बोलता ही ऐसे शिवांश कम बोलता है और मैं तो भैया फक्कड़ आदमी हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। शिवांश समझदार है। हाँ अब आपको क्या पता आप समझदार थे कि नहीं थे। समझदार है भैया। इधर आओ कृष्णा। मम्मी के पास जाओ। माँ बुलाती है तो आना चाहिए। पूछो शिवांश से, ज्ञान ले लो थोड़ा सा यार। है अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है, चलने की तैयारी है। पैकिंग हो चुकी, गाड़ी भी पूरा सामान बन चुका है हमारा। हम लोग अब विदाई ले रहे हैं, जाने की तैयारी। ठीक है माता जी, अब हम चले। चलो सर आ जाओ। ये हमारी बहन जी हैं। 2003 में नर्मदा मैया ने इनसे हमको मिलवाया था, ये माँ साहब से। और ये उनकी माता जी, बहन जी।
और इनसे मिलने की कहानी जो है वो एक अलग पेज, एक हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान चल रहा है हमारा। फिर पूरी जो नर्मदा जी की हमारे पे जो कृपा हुई है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्लानिंग चल रही है हमारी। उसमें पूरी स्टोरी सभी की आएगी। ये एक छोटा सा काउंटर है एक माँ साहब के लिए। भगवान का नाम जप करते रहना मेरे से। नर्मदे है, नर्मदे है। पूरी विधि विधान से हमारी विदाई चल रही है। इनका प्रेम और भाव है हमारे लिए। माँ नर्मदा की परिक्रमा में आए हमारे पाटीदार जी, जिनकी विदाई आज ग्राम डोभी शिक्षक शेर सिंह चौहान द्वारा की जा रही है। माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं इनका भविष्य उज्जवल रहे, माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे हमेशा। आप सभी पर, पूरे परिवार पर बने रहे। नर्मदे हर। ले माँ सब अब मैं बनाऊँ और आप हाँ हो गई। बोलो भैया नर्मदे हर। इसमें फोटो का भी तो वीडियो का है। काट दो ना उसको, बंद कर दो। फूल लगा दो और रोटी लगा दो, जरूर लगा दो। सीताराम 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 मैंने कहा जा नर्मदे हर। इधर करो माँ साहब। अरे क्यों इतना भजन डाल रहे हो? कुछ नहीं, काय का भजन। अरे भगवान कपड़ा लेना बेटा है। हाँ, सिंहास के लिए, कपड़े के लिए इन्होंने कुछ भेज नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये अमरकंट में छोड़ देना और जी आप ले लो। बाय। ठीक है। हाँ यहीं से। हाँ, ये रोड पे है ना। सुबह के 8:45 हो चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं। और इधर ठंडी थोड़ी सी लगती है और गुजरात में ठंडी बिल्कुल नहीं थी, इधर ठंडी काफ़ी है और अमरकंटक तक बढ़ती जाएगी। और जो परिवार है वो डोभी के अंदर है। बड़ा प्रेम और बड़ा स्नेह उनका है, वो दीदी का बड़ा स्नेह हम पे, और बहुत उनको खुशी मिली हमसे मिलकर। तो उनके भाव को समझा और उनको समय दिया। अब हम निकल लिए आगे के लिए, बरमान के लिए। नर्मदे हर। हम लोग अभी बख्तरा में हैं। ये बरमान और जबलपुर वाले रूट से जब जाते हैं तो ये पहाड़ी और बख्तरा आता है। बख्तरा है, हम बख्तरा से निकल रहे हैं अभी। परिक्रमा का सड़क मार्ग है ये।
आपका दिल रख लेंगे। भैया जी की इच्छा है कि उनकी तरफ से बाल भोग हो जाए। कहाँ से? हाँ, ठीक है। बस प्रभु जी, बस। कहाँ रहते हो आप? हम बक्तरा में सागर जैसे मजदूरी करती है हमको। तो रहने वाले कहाँ? सागर जिले? सागर जिले के। हाँ। बढ़िया भाव है आपका प्रभु जी। नहीं ऐसा नहीं है। वही तो अभी आपने जो भाव दिया है इससे हमारा नाश्ता हो गया, बाल भोग हो गया है। आप बस आपसे मिल लिए, बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? खेमचंद धुर्वे। खेमचंद जी धुर्वे मिले हमको, सागर जिले के हैं, बक्तरा में रहते हैं, आदिवासी जी है। देखिए इनका भाव नर्मदा खंड में आदिवासियों का भाव तो बहुत अच्छा है, सब जगह हमने देखा है। और ये भैया मिले, इनने अभी हमको रोका है, बोले मेरी तरफ से बाल भोग का आप कर लीजिए। तो मैंने बोला बाल भोग कर लिया है, आपका भाव बहुत अच्छा लगा। तो इधर यहाँ क्या बक्तरा में काम करते हैं कुछ? हम मजदूरी करते हैं। क्या काम करते हैं? खेती किसानी। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? गाँव जा रहा हूँ। सागर? हाँ। अकेले? अकेले। ये गाड़ी से? हाँ, ये मेरी गाड़ी है। कितना किलोमीटर पड़ता है? 200 किलोमीटर होगा। 200 है ना? हाँ। कब तक पहुँच जाओगे? अब पहुँच जाएंगे, मतलब अपनी गाड़ी है जी, अपने राइडर है ना अपनी। हुई तो फास्ट चलती। कट गया था, मैं समझ गया था भाई लोग जा रहे हैं यार। हाँ। चलो ठीक है भैया जी, ठीक है, नाश्ता पानी कर। अरे बस हो गया, आपने बोल दिया हमने। भैया जिसे बोल रहा है यार। हाँ, आपको भी बुलाएगी इधर मत यार, आपको बुलाएगी। अरे नहीं प्रभु जी, अरे नहीं प्रसाद अरे नहीं प्रसाद के लिए रख लो। अरे नहीं, बस नारियल बोल देना मेरा, मेरी तरफ से मैया जी को। चलो जो भी है। नर्मदे हर भैया जी ने भेंट दी हमको दी, ठीक। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। नर्मदा मैया आपको जल्दी बुलाएगी। नहीं आपको भी परिक्रमा का अवसर मिलेगा। ये हमारा भेंट है। ये भेंट मैया जी को हाँ अमरकंटक में आपकी ओर से चढ़ाएंगे, है ना? तो ठीक है। आपका ये आईडी बता दो आप। नर्मदा प्रेमी। इन्होंने हमसे अभी अपनी यूट्यूब की आईडी पूछी है, आईडी सर्च करके दे रहे हैं। देखिए भाव सभी जगह मिल जाता है। प्रभु जी नर्मदे हर दादाजी नर्मदे हर, सब जगह भाव मिल जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। तो नर्मदे हर बहुत सुंदर। नर्मदे हर ये वीडियो अपलोड जरूर करना है। नहीं हाँ नहीं, वो तो सबकी डलती है। हाँ, आप इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं सबकी डलती है। हम सबको लाइक करते हैं, हम हर कुछ करते हैं हम। हाँ नहीं ठीक है भैया जी। ये 350 रुपये का है प्रभु जी। नर्मदे यार बजाओ ना एक बार इसको। देखिए भैया जी, भगत जी मिल गए हमको, भोलेनाथ का बिल्कुल। देखिए ओम नमः शिवाय, शंभो शंभो शंभो, भोले भंडारी शंभो, जय हो नर्मदा माई की जय हो। देखना वीडियो देखना है। हम बरेली शहर आ चुके हैं। बरेली जो बाईपास में है, शहर अंदर रह जाता है, बरेली बाईपास है। और हमारे मिलने वाले एक परिचित अनुज राजपूत जी जो बरेली में है, वो हमें आगे मिलने आ रहे हैं। जो बाईपास हाईवे है इसमें मिलने आ रहे हैं। शिवा रेस्टोरेंट का लोकेशन उन्होंने हमको दिया है। हम शिवा रेस्टोरेंट में रुकने वाले हैं, वहाँ वो आपको स्पेशली मिलने आ रहे हैं। ये वाला ना, ये शिवा रेस्टोरेंट था। अपन थोड़ा सा आगे निकल गए यार। ये वाला था, अंदर वाला पकड़ रहा था वो। नर्मदे यार प्रभु जी, नर्मदे यार। अरे बस भगवान, बस मनोज भैया जी बहुत मैंने कहा यार कॉल करके देखते, शायद हो जाए, मुलाकात हो जाए तो। चलो, ये बेटा है मेरा। ये ना मैंने गूगल पे डाला था, वो अंदर में कोई है शिवा रेस्टोरेंट, वो उस पे ले। हाँ अंदर वाले। चलो, अरे हमने बाल भोग कर लिया है, कुछ नहीं लेंगे, बस चाय वगैरह। चाय पीते नहीं हम दोनों। चाय दोनों नहीं पीते। चाय नहीं लेंगे। हाँ सर क्या स्वाद? बस कुछ नहीं, बस आपसे मिलना था। हम निकल रहे थे, पिछली बार मिल भी नहीं पाया था हम। पिछली बार वापोली गए थे हम लोग, इसलिए मुलाकात। इस बार मैंने कहा कॉल करते हैं, मैंने कहा उठा लेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो निकल जाएंगे। आपने कॉल रिसीव कर। हमने उस तट से, दक्षिण तट से, हंडिया से। यहाँ पे अपना किधर को जाना? अब यहाँ से बरमान पहुँचेंगे, बरमान से जबलपुर से। हाँ सीधा रूट है। हाँ, रोड बढ़िया है इधर, तो कोई दिक्कत नहीं।
बस इतना दिक्कत है, बीच में रोड में धार है तो टायर उनमें ना आ पाए। हाँ बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बाकी सब बढ़िया है। छोटा सा श्रीफल, अरे जय हो नर्मदा माई की, जय हो बस बस जय हो नर्मदा माई की। ले शिवांश इसको रखो, अमरकंटक में मैया को चढ़ाएंगे। ठीक है अनुज भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके। कैसी भी सर ज़रूरत की हाँ बिल्कुल कॉल करेंगे जबलपुर तक। हाँ अगर कोई समस्या, नहीं समस्या तो कुछ नहीं, सब आनंद ही आनंद है, नर्मदा की मौज है, समस्या कुछ भी नहीं है। ठीक है प्रभु, नर्मदे हर। ये लीजिए, उस साइड से चेन लगानी पड़ेगी, इधर से ही लग जाएगा तो सामान न गिर जाए। ये काउंटर लीजिए आप, बढ़िया भगवान का नाम जप करते रहिएगा, है ना। ठीक है, नर्मदे हर। हम लोग बरेली से निकल चुके हैं और अब उदयपुरा, बरेली के आगे उदयपुरा आता है, यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है। उदयपुरा पहुँचे, रास्ते में पहुँचने वाले हैं। और उदयपुरा में हमारे परिचित है इसरार भाईजान है हमारे परिचित, उनको अभी कॉल करते हैं और उनसे मुलाकात करके फिर आगे निकलेंगे हम लोग बर्बाद के लिए। नर्मदे हर। निकल चुके हैं हम लोग उदयपुरा, 4 किलोमीटर बचा है और पानी पिया हमने जस्ट अभी रुक के यहाँ पे और आगे चलते हैं। उदयपुरा से आगे है कोई 7 किलोमीटर स्थान बताया इसरार भाई ने, वहीं पर मिलेंगे। वो हमारा वेट कर रहे हैं। तेंदुखड़ा रोड पे आता है वो, सामने टोल आ रहा है और इससे आगे 4 किलोमीटर ये नीचे अंदर जाना पड़ेगा उदयपुरा के लिए। ये रोड हाईवे छोड़ के हम लोग निकल चुके हैं उदयपुरा के लिए। उदयपुरा हम लोग क्रॉस कर लिए हैं और यहाँ से उदयपुरा से ही राइट हैंड पे जाता है एक रास्ता जो चौराहा जाता है मैया के किनारे। यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लगभग समथिंग पड़ता है और वहीं मैया का तट है और ये उदयपुरा है। हम लोग इसको क्रॉस कर लिए, आगे जा रहे हैं। इसरार भाई से मिलते हैं 6-7 किलोमीटर आगे। ये रेवा राइस मिल है और यहाँ पर इसरार भाई जो है वो जॉब करते हैं। उन्होंने बोला आप अंदर आ जाइए, मैं मिलता हूँ आपको। अच्छे इंसान हैं और नर्मदे यार बोलते हैं, सोचिए आप। व्यक्ति तो बहुत अच्छा है और बहुत पुराने, 20 साल हो गए होंगे उनसे हमारा परिचय हुए। कॉल करते हैं उनको अभी हम। राइस मिल है श्री रेवा राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड और हमारे आदरणीय भाई साहब, जय प्रभु जी, जय हो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैंने पिछली बार कॉल किया था और सारे पांडे नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। कर लो बहनों, खोल लो, वो है। तेंदुखड़ा में है यार भगवान नर्मदे यार। मैंने कहा आपका याद आया मेरे को, नमामि वाला, तो मैंने कहा यार नमामि इंटरप्राइजेस हमारे परिचित है, तो मैंने कहा मिल लेना नर्मदे यार। आ जाओ बेटा। नाम नहीं है, चलिए। हाँ आइए। वाह वाह, ये आपकी व्यवस्था है ना। वाह जी वाह। ये तेंदुखड़ा में बैठे हैं, नमामि इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिक ईवी का इनका शोरूम है छोटा सा, और बड़े नर्मदा जी के भक्त हैं। तो मैंने सोचा निकल रहे हैं तो मुलाकात कर ले। बिल्कुल किनारे ही बसा हुआ है। कौन सा? नर्मदा जी के किनारे ही बसा हुआ है। ये क्या? पूरा क्षेत्र नर्मदा के किनारे से ही है। हाँ ये इधर तेंदुखड़ा से सीधा निकल जाएगा ना। हाँ। यहाँ से मैया कितनी दूर है अभी? यहाँ से वही 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर मैया है ना।
बहुत सुंदर का उसने वारंटी ली थी। भैया जी ने हमें लस्सी का प्रसाद पवाया है और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। क्या भैया नाम अपना? कमल पटेल। कमल भैया पटेल, बड़े अच्छे हृदय के हैं और लस्सी प्रसाद का भोग लगाया मैया को हमने। नर्मदे हर। दो दे दो, आप दे दो। लो भाई साहब, भगवान नाम से काउंटिंग करता है। तट पे रहता है। हाँ। आप भी कभी सेवा का हमको भी मौका दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तेंदुखेड़ा है और अब तेंदुखेड़ा से हम जबलपुर होते हुए आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर भैया जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जी इतना जोर से हमको दूर से देखा और दौड़ती हुई आई, महाराज जी चाय पी लो, चाय पी लो, महाराज जी चाय पी लो। वो मेरा मोबाइल कैमरा ओपन नहीं था। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। अरे यार माता जी हम चाय नहीं पीते हैं, पर आपने बुलाया इसलिए आ गए। नहीं नहीं नहीं, दूध नहीं पियेंगे हम लोग। महाराज जी कुछ भी तो पीना पड़े आपका। अरे प्रभु जी क्या कर रहे हैं, कुछ भी पीना पड़ेगा तो पानी पिला दो। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल हम सेवा में खड़े हैं तो हम सेवा कर रहे हैं। अरे तो सेवा पानी की भी तो, जल की भी तो सेवा होती माता जी। दूध नहीं पियेंगे हम लोग, चाय हम पीते नहीं। आप जल पिला दीजिए हमको, जल पिला दीजिए आप। ये माता जी सबरी माता जी है, ये परिक्रमावासी सबरी माँ। इतनी ज़ोर से हम लोग इतना स्पीड से आ रहे थे, इतनी ज़ोर से उन्हें बाहर निकल के आवाज़ लगी तो हमको रोकना पड़ा और वापस आना पड़ा। जय हो माता जी आपकी। नर्मदे नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। अरे माता जी पैर तो छुले दो। नहीं नहीं मैया हो तुम, अब है हम पैर नहीं छुएंगे। देखो भैया जी देखो, नहीं समझ गो आज हम मिल भी लेंगे। विक्रमपुर गांव आता है, यहाँ पर है हम लोग अभी। ये चाय और छोटी मोटी इनकी दुकान है, सेवा देती हैं और परिक्रमवासियों की चाय सेवा करती है माता जी। हमारे तो संत महात्मा काम के, तो फिर ऐसे जीवन कैसे चलेगा? अरे चला लिए महाराज जी, सब चल है। जब अच्छो दिमाग रहे, जब हमारे पास संत महात्मा आए थे नहीं, जब हमारा दिल लगा था नहीं, तो हमें ग्राहक की चिंता नहीं रहे, हम तो संतों की चिंता रहे। अरे हम काहे के संत महात्मा, हम अभी तो तुम्हारे पास मैया भी बैठी है ना। हाँ ये बात है। हाँ, थोड़ी है कछु कि तुम गृहस्थ में हो। हाँ अभी तो वैराग्य रूप है आपका। हाँ वो भावना रखते महाराज के यहाँ। ये सही है बात आपकी, सही लगी। चलो भैया, मैया ने आपसे मिलवा दिया, मन मेरा बहुत अंदर से गदगद हो गया है। आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है महाराज जी, चलें हम माता। अभी आएंगे अगली बार फिर और मिलूंगा मैं याद से। हाँ मैं तो चलता रहता हूँ मैया के तट पे ही, अब हर बार मिल के जाऊँगा मैं। ठीक है नर्मदे हर। हाँ पहले नहीं होती थी ऐसी सेवा, कहीं कहीं थोड़ी बहुत परिक्रमा, मतलब कुछ कोई जो, हाँ बहुत कम, बाकी मांग के बनाना पड़ता था। इतनी में गुजारा कर रहे हैं। माता जी की देखो व्यवस्था, देखते हैं इतनी व्यवस्था है इनकी गृहस्थी। जय हो मैया की। ये मैया सबरी मैया की कुटिया है ये,
और इनका इतना बड़ा दिल है, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं मेरे पास। ये उनके भगवान जी हैं, ये उनकी मैया है। भाव देखो उनके, बहुत सुंदर। सीखने को मिलेगा कुछ न कुछ तो। माँ की कृपा से हो जाती सब पूर्ति, व्यवस्था हो जाती। कोई कुछ देता है, कुछ व्यवस्था। हाँ, महाराज जी कोई बड़े लोग ने कहा था आप जैसे कोई मतलब है बिना प्रथमावासी में देते रहते हो तो देते हैं उनको कहो 70-200-500 रुपया दे जाते हैं कि लो हमारी तरफ से पलाना सब कुछ। हाँ, उनको पता है कि सेवा करती मैया है ना। वाह जी। ऐसी चलती जाती माँ की कृपा से। तो मैंने कहा यार तो ठीक ना, अपन जितनी बन रही अपनी थोड़ी बहुत जमीन भी है अपनी, उससे चलती रहती है। ये यहाँ पर ये दृश्य है और ये हाईवे है। ये इधर से ये वाला रोड, ये सामने से जाते हैं हम जबलपुर, और यहाँ पर इनकी ये कुटिया है। और बस ये सबरी माई जैसे वेट कर, राम जी का सबरी मैया ने वेट किया ना बरसों तक, ऐसे ये परिक्रमा वासियों का इंतज़ार करती रहती, यहाँ से निहारती रहती है भाई। ऐसे इनको परिक्रमा वासियों को ऐसे निहारती रहती है बस। और जैसे आते हैं तो फिर उनको बुलाती, बड़े प्रेम से चाय प्रसाद करवाती है। और बड़ा भाव है मैया का, अद्भुत है, बहुत सुंदर लगा। और कुछ सीखने को मिलेगा जीवन में इससे हमें, और प्रेरणा मिलेगी कि शायद हम इस मानव जीवन को ऐसी सेवा करके सफल बना सके। नर्मदे हर। ठीक है मैया, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। बोरा गिर गया, बोरा। हाँ, पीछे दूर है। दो गिर गए, दो गिर गए। रुक जाओ, रुक। दो गिरे। अरे आपका एक बोरा यहाँ गिरा है, एक उधर गिरा है। एक तो वो गिरा, वो भैया ने उठा लिया है पीछे, एक ये गिरा है। 2 बोरे गिरे हैं आपके। वो एक उठा के ले जा रहा है, वो एक ये। ठीक है प्रभु, नर्मदे हर। पे आ गए, जियो का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवाएंगे। Head north, then turn right. फुल कर दीजिएगा। ठीक है। 1541 का पेट्रोल, 14 लीटर, लगभग 15 लीटर के आसपास। 1541 का पेट्रोल डलवाया हम लोगों ने। In 300 meters, turn right. चल ले दो। आगे जा रहे हैं ग्वारी घाट के लिए, और जबलपुर शहर के लगभग मध्य में है हम लोग। तो सिवा Take the next right, then turn left. कुछ खाने का तुम्हारा मन नहीं होता? इंदौर में जो खाते थे वैसा, ये शहर देख के कुछ। अरे मैंने इंदौर में इतना खा लिया कि मेरे को अब इंदौर में रह के कुछ खाने Turn की इच्छा left. नहीं होती। ऐसा मतलब ये ऐसा Continue for 8. अरे Head east on National Highway 45. चटपटा इंदौरी। In 150 meters, turn right. कभी कभार हो जाता, बाकी इतना वो मेरे को मोह नहीं रहा खाने तो से। अभी ये यात्रा में Take the next right, then turn left. याद नहीं आ रहा। ऐसा है ना कि कोई चीज इतनी कर लेते हैं ना कि वो चीज करने का मन नहीं करता। ऐसा तो वो ऐसा ही वो याद आ जाता तो उसका टेस्ट भी मुंह में आ जाता और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। वाह जी वाह, जय हो आपकी। Head east on National Highway. जबलपुर शहर की सुंदरता देखिए, बड़ा सुंदर शहर है ये भी। बेटा मैप देखो किधर जाना है, हाँ, घूम के चलो। इधर सीधे। हाँ।
को बंद कर लो आप। मैया अमरकंट वाली हमारी माँ आ गई है और हम ग्वारी घाट पर पहुँच चुके हैं। देखिए ग्वारी घाट का नज़ारा। चलो चलो वहाँ आरती की तैयारी हो रही है। लोग यहाँ पर अन्नदान का भंडारा सब जगह दिख रहा है, प्रसादी वितरण सब कुछ इधर देखिए, खिचड़ी प्रसाद तो हलवा प्रसाद तो ग्वारी घाट से आगे के लिए निकल लिए हैं। आगे हमको खिरहनी घाट जाना है। उस खिरहनी घाट की 23 साल पहले जो पैदल परिक्रमा किया था हम लोगों ने, उसकी बड़ी कहानी है। तो हम वहाँ पर जाना का माइंड सेट बना चुके हैं। और भैया के तट पे है, बहुत सुंदर जगह है। अब पूछते हैं रास्ता किधर से है। ग्वारी घाट से आगे हम एक गोर कस्बा आता है, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से हमको खिरहनी घाट जाना है। तो रास्ता पूछना पड़ेगा, गोर में जाके पूछना पड़ेगा भैया। खिरहनी घाट जाना है, खिरहनी घाट ये वाला रोड है ना? ठीक है, नर्मदे घाट यहाँ से ये खिरहनी वाला रोड है, हमको इसको जाना है। लास्ट टाइम ध्यान दिया था पर मिला नहीं, यहाँ कोई बोर्ड नहीं था, इसलिए पूछना पड़ा। तो पूछ के अब खिरहनी घाट चलना है। देखते हैं वहाँ का दृश्य क्या है। 23 साल पहले पैदल परिक्रमा में हम लोग गए थे और वहाँ पर अद्भुत अनुभूति हुई थी हमको। जीवन को बदल दिया था उस अनुभव ने हमारे, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। चलो सीधा बोला ना, इधर सीधा नर्मदे यार, नर्मदे खिरहनी घाट जाना, खिरहनी घाट। ये खिरहनी घाट ही आएगा। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। खिरहनी घाट
नर्मदे हर 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 नर्मदे हर हर नीचे नहीं आना घाट पे, हर नहीं आना घाट। हाँ चलने दो, इधर से जा रहा ना, बस यही रोक दो, बस समझना है। हम लोग यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं मंडला रोड पे। यहाँ जब मैं 23 साल पहले आया था, यहाँ का दृश्य कुछ और था। 23 साल बाद का दृश्य देखते हैं। ये दृश्य नहीं, मैं कुछ घूमने आया था, पर वो सही बोला था हमारी श्रीमती जी ने कि अब मिलेगा नहीं। सर मेरे मन में बहुत लालसा थी कि एक बार मैं देख के आऊँ वहाँ पर। तो वो उनकी कुटिया कहाँ थी, वो बाबा की ये परमाई से कुटी, ये कौन सी है यार? माता जी से बात करता हूँ। माता जी नर्मदे यार, आपको यहाँ कितने साल हो गए माता जी? हम तो है ना अभी 5 साल आए हो गए। हाँ, यहाँ एक सबसे पहले मैं 23 साल पहले आया था यहाँ पे, हाँ जी जी। तो सबसे पहले एक ही कुटिया थी यहाँ पर, हाँ और एक संत रहते थे वहाँ। हाँ। वो पुराने संत है क्या अभी? पुराने संत वो ऊपर रहे, ऐसा है ना, रहे हो जो उस समझान तरफ। ऊपर जो सबसे ऊपर है। हनुमान जी का जो मंदिर है। हाँ हाँ हनुमान जी मंदिर। हाँ, हाँ वही जगह। ठीक है माता जी, धन्यवाद। नर्मदे हर। ना- बहुत सुंदर भैया। नर्मदे है, चलिए नर्मदे है। देखो ये प्राचीन स्थान है, और मुझे लगता है कि ये स्थान वही होगा, तो गैस करके जा रहा हूँ मैं। बोले सबसे पुराना स्थान यही है। देखते हैं आगे क्या होता है। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, ढूंढते हैं क्या होता है। आ जाओ आ जाओ। चलो भैया, नर्मदे हर। दे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हो, हे बजरंग दादा, जय हो आपकी प्रभु जी। नर्मदे हर। कहाँ से प्रारंभ हुई यात्रा? हमारी हंडिया से हुई भगवान, नेमावर के सामने, अच्छा निवार के साथ दक्षिण तट से। दक्षिण तट, हम्म। मतलब सागर पार करके आ गए। हाँ जी, सागर पार करके आ गए। सबसे पुराना स्थान यही है ना यहाँ पर, खिरनी घाट का। हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ पुरानी जो नर्मदा परिक्रमा की जो पुस्तकें हैं, हाँ उसमें है। एक्चुअली क्या है कि मैं 23 साल पहले पैदल परिक्रमा किया था, तब इस स्थान पे आया था, और बस ये एक ही स्थान, यहाँ का दृश्य बदल गया अब। अब तो दृश्य बदल गया। तो वो जो स्थान पे यहाँ भी मतलब ऐसे छोटी सी कुटिया जैसे था, ये भी खुला। हाँ है ना, और मतलब सब ऐसा अस्त व्यस्त था, कोई व्यवस्थित नहीं था। तो वो जो यहाँ पर एक संत थे, कमली लोग ऐसा है ना, वो लंबे टाइम तक यही थे ना। हाँ अरे प्रभु, ऐसा है ना। पर वो उनकी उम्र उस समय इतनी नहीं थी। नहीं वो दंश से सर्प दंश से ऐसा है क्या? 23 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। सर्प दंश से वो चले गए, तो सर्प और- दंश हुआ। और बिल्कुल प्रेम मार्गी थे वो, बिल्कुल मस्त रहते थे। हाँ भगवान कह के लोगों को। हाँ, क्योंकि वो एक अलग ही दृश्य था, हम लोगों के दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है। हम दोनों पति पत्नी थे उस समय परिक्रमा में। अच्छा तो वो जो हम लोग 23 साल पूर्व, हम्म, मुझे लगता है आप ही 22-23 साल के रहे हो। हाँ मेरी शादी के बाद जस्ट हम परिक्रमा किया थे। ये मेरा बेटा है।
तो मेरी उस समय 24 साल एज थी और श्रीमती की 23 साल थी। तो वो जो हम यहाँ आए थे, हम लोग गोर रुके थे, तो हमने कहा नर्मदा स्नान करना, सुबह से चल के हम यहाँ आए थे। तब वो घाट पे हमको मिले थे, तो वो जो दृश्य दिमाग में और उनका जो व्यक्तित्व दिल दिमाग को हमेशा झंझोड़ता रहता है कि चलेंगे चलेंगे एक बार वापस चलेंगे। पर वो आप जो बता रहे हैं वही संत होंगे मेरे हिसाब से। नहीं वही उसके बाद तो जो आए गए थे, आया गया राम थे, हाँ वो बढ़िया संत थे। हाँ। वो लोगों से बड़ा प्रेम करते थे। गौ माता वगैरह भी उन्हें पाली हुई थी। ऐसा है ना। कब की बात है, कितनी पुरानी बात हो गई है? उसके लगभग उसके कुछ ही समय बाद। ऐसा है? हाँ 1-2 वर्ष में? हाँ, मुश्किल से, मतलब इस घटना को हो रहा है लगभग 18-19 साल। हाँ, तो मतलब 23 साल हो गए, 3-4 साल बाद यहीं पर। यहीं पर वो आरती करके खड़े हुए थे। कई बार एक पैर में खड़े होकर भी वो आरती करते थे। हाँ, तो सर्वदल सुबह। और कोई यहाँ था नहीं उस समय? उस समय और कोई नहीं था। इस कारण जो है, हाँ ठीक है, प्रभु की लीला है वो, तो जो भी है ठीक है। प्रभु वो मेरे को लगा, पहली नज़र में लगा, फिर मैंने उसको वेरीफाई करने के लिए घाट पे गया मैं, और फिर मैंने एक माता जी से मैं पूछा, तो बोले वो पुराने संत तो वहाँ ऊपर ही रहते थे। तो मेरे को मन में प्रसन्नता हुई कि चलो वहीं आज तो करिए यहीं विश्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप चलेंगे भी तो वो रिछाई पहुँचेंगे। हम लोग। वो जिलेरी घाट है ना उधर, मैया के तट पे एकदम। आप यहाँ से दक्षिण तट से आए तो अभी तो ऊपर जा रहे हैं ना। हाँ ऊपर जा रहे हैं ना। और जिलेरी घाट नहीं, मंडला से पहले कुछ जिलेरी बोलते हैं, कौन सा? दूर पड़ेगा। नहीं, चले जाएंगे, हमको कोई जिलेरी घाट आपको जो है वो वाला 30-40 किलोमीटर होगा। में 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। हाँ, हमको 40 किलोमीटर 1 घंटे का सफ़र है हमारे लिए। पर वो घाट पे किनारे पे थोड़ा सा इच्छा है, वो है, और कुछ नहीं प्रभु जी। फिर कभी आएंगे। वो भी अच्छा स्थान बन हाँ, इसीलिए वहाँ पर भी बढ़िया स्थान बन गया। मैया के तट पे है। सूल की स्थापना हुई है। तो वो फिर कभी आऊँगा मैं प्रभु जी। मैं तो परिक्रमा में मैया की कृपा है कि मैं लास्ट ईयर भी पत्नी के साथ था। तो उस समय हम ना क्या गोर ही बदल गया। अब 23 साल पहले गोर कुछ और था, कुछ और था। गांव जैसा दिखता था। तो वो हम ना सीधे निकल ही गए। मैंने कहा रास्ता गाँव का पूछा ही नहीं, निकल गए, आगे निकल गए। तो फिर मैंने कहा यार चलो अब आगे चले गए। तो फिर इस बार दिमाग में वो डायरी, अभी मिसेस को फ़ोन किया मैंने, वो डायरी, हम डायरी लिखते थे पर डे की उस समय। तो मैंने कहा वो पेज भेजिए मुझे। तो वो गौर से अंदर जाते, तो मैंने गौर में फिर पूछा कि यार खिरेनी घाट जाना है। वो मिल गया, तो चलो मैंने कहा देखते अब पता करते। श्रीमती ने बोला था कि मुश्किलें मिलेंगे नहीं, इतने साल हो गए कि आगे निकल गए होंगे, पर घटना हो गई ना। अरे बहुत, मतलब वो समझ लीजिए कि 23 साल में जब भी कोई ऐसी चर्चा होती तो वो संत का जो व्यक्तित्व मेरे दिल दिमाग को झंझोड़ देता है। और मैंने उनसे बहुत अच्छी चीज़ लिखवाई, मैंने लिखवाया था कुछ उनसे उस समय। तो उन्हें इतना ज़बरदस्त लिखा था, मैं क्या बोलूँ उसको, सब मेरे पास होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सप्त कल्पे चैत्रे नामृता तेन नामनी नमता। 7 कल्पों से जो इसी तरह प्रवाहित हो रही है बिना कृषि क्षीणता के, जी, उनका नाम नर्मदा। 7 कल्प किया यदि परिगणना करेंगे आप, तो एक कल्प लगभग 72 चतुर्युगी का होता है जी। 72 चतुर्युगी मतलब एक चतुर्युगी का जो यदि परिमाण देखेंगे, कलयुग 4,32,000 वर्ष। हाँ, तो उससे फिर दोगुने द्वापर, सतयुग, त्रेता, 8,64, उससे त्रेता, उससे दोगुने सतयुग, एक चतुर्युगी। ऐसी 72 चतुर्युगी का एक जो है वो आपका कल्प हुआ। ऐसे 7 कल्प जब व्यतीत हुए तब से नर्मदा जी है। तो 66 करोड़ 66 लाख लगभग तीर्थ जो है वो नर्मदा जी के तट पर थे, जो लगभग विलुप्त हो गए। अब जो तीर्थ बचे हैं वो बहुत थोड़े तीर्थ बचे हैं। हालांकि नर्मदा तो सरकार में तीर्थ नहीं, पर मेरा जहाँ तक अनुभव किया है कि ये, अरे थोड़ी थोड़ी माता जी, ज़्यादा कुछ नहीं। कॉफी में देखिए डिब्बी में रखी। अरे क्यों परेशान। जो रेवाखंड है, जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको जो अधिकतर तीर्थ मिलेंगे नर्मदा जी के, वो मिलेंगे आपको अमरकंटक से प्रारंभ करके, जिसको पुराना महिष्मती कहते हैं। असल में महिष्मती का अभी वर्तमान में लोग माहेश्वर को समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पुराण का जब आप बारीकी से अध्ययन करिए तो त्रिकूटा से लेकर, अर्थात अमरकूट जहाँ पर है ना, वहाँ से लेकर ये जो भेड़ा घाट है,
यहाँ तक की भूमि को महेश्वती का राज था। इसलिए वाराणसी इत्यादि का जो है वंशियों का जो पूरा राज था वो यहाँ था। यहाँ पर निश्चित रूप से अनेकानेक जैसे कोटि शिवलिंग जो है वो अमरकंटक में ही है। कोटि शिवलिंग 1 करोड़ शिवलिंग है अमरकंटक में, वो विलुप्त है, उनके दर्शन होते नहीं जी, उनके दर्शन होते नहीं। उनके दर्शन के लिए आपको वहाँ कुछ दिन निवास करके उससे अनुभूत करना पड़ेगा और निश्चित रूप से अनुभूति होगी आपको जी। और यही स्थिति वहाँ से लेकर यहाँ तक की है। यहाँ के जो तीर्थ हैं वो तीर्थ आज भी एकदम विशुद्धिकृत है, एकदम विशुद्धिकृत है। उनमें किसी प्रकार का अब तक मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है। अभी जो वर्तमान में आपको दिखाई देते हैं अधिकतर तीर्थ, आप गुजरात की तरफ चलिए, जहाँ भी चलिए, तो यहाँ पर जो अधिकतर तीर्थ दिखाई देते हैं वो मानव द्वारा सृजित है। मैंने ये चीज 1-2 जगह महसूस भी करी। हाँ, नहीं बिल्कुल सत्य है, ये मानव द्वारा सृजित है। जैसे अभी आप पीछे लमेटा घाट होकर आए हो, केवल लमेटा घाट में 51,000 तीर्थ हैं, केवल लमेटा घाट में 51,000 तीर्थ हैं। समस्त ग्रहों के कुंड है वहां पर, नवग्रहों के कुंड है। महाराजा बलि ने जिस स्थान पर तपस्या करके और प्रकट किया था माँ लक्ष्मी को, वो स्थान वहां पर है। तिलभांडेश्वर महादेव वहां पर है, अनुभव किया होगा आपने यदि दर्शन किए होंगे। गोपालपुर में जाइए, वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बहुत प्राचीन प्राचीन जो मंदिर हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन इसके ऊपर की जो स्थिति थी वो थोड़ा दुर्दांत जंगल था, हाँ, इसलिए तो ये प्रकट नहीं हो पाए। और उसके बाद दूसरी जो स्थिति ये थी कि यहाँ का जो आर्थिक क्षेत्र था वो उतना मजबूत नहीं, तो उसको सहेज नहीं पाए, तो सहेज नहीं पाए। समझ गया। और यदि आप अनुभव करेंगे पूरी नर्मदा परिक्रमा में, ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जहाँ पर थोड़ा सा व्यवसायीकरण हुआ है वहाँ पर चीजें एक प्रकार से बोलना चाहिए सृजित की गई हैं और सृजित करके उनको महिमा मंडित किया गया है। ये चीज़ हमने नोट भी करी है और आज ही हमारा उस पर चर्चा हुई थी गाड़ी पे। हम इस पर मैंने बेटे को बोला कि इस पर एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए अपने को, वो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आपको उसका ज़्यादा अनुभव होगा। हमने ये नोट किया है कि हम जिस स्थान पे जाते हैं, मतलब जो स्थान ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, लाइन में लगना पड़ रहा है, वो उसकी प्रसिद्धि है, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम सुन के आए हैं यहाँ पर वो चीज़ हमको यहाँ महसूस नहीं हुई। तो हमने चर्चा की दोनों में कि क्या कारण है इसका। तो उसमें हमने ये मतलब हमारा जो अनुभव वो हमको ये महसूस हुआ, हमको ऐसा लगता है कि जिस स्थान पर उसका वैभव अच्छा है, सब कुछ है, पर अपने को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। वहाँ की जो दिव्यता, चैतन्यता या वहाँ का कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो जब व्यक्ति उस भाव से जाता है तो कुछ चीज़ें उसको अंदर से महसूस होती है। तो हमने ये नोट किया है कि वहाँ का जो सेवाधारी है या वहाँ की जो व्यवस्था है वो भ्रष्ट है। वो सिर्फ आर्थिक उपार्जन के लिए वहाँ बैठे हैं, बस भगवान के प्रति उनके कोई भाव नहीं है। तो हमने इस चीज़ को महसूस किया कि मान लो मैं आपके पास बैठा हूँ और आपका भाव अगर वो नहीं है तो मैं थोड़ी देर बाद उठ के निकल लूँगा यहाँ से जी। तो परमात्मा भी ऐसे ही है, वहाँ उनको भाव नहीं मिले तो वहाँ से वो चले गए। परमात्मा तो भाव के हैं, जहाँ भाव नहीं होगा नर्मदे है। तो हमने ये नोट किया है, तो आप इस पे थोड़ा सा। जी बिल्कुल सत्य बात है। जहाँ जहाँ पर भी देखिए भौतिकता, जहाँ भौतिकता होगी, जहाँ आडंबर होगा, जहाँ दिखावा होगा, जहाँ खूब प्रदर्शन होगा, परमात्मा वहाँ नहीं। कहाँ है भगवान? बोले जहाँ वास्तविकता में भजन हो रहा है, जहाँ पर वास्तविकता में सेवा हो रही है। स्पष्ट बात है कि भजन का मतलब क्या है। भजन जो है वो संस्कृत की भज धातु से उत्पन्न हुआ है। भज सेवायाम, अर्थात सेवा करना। तो सेवा कैसे? सेवा इसलिए नहीं कि मुझे आपकी सेवा करने से कोई अर्थ लाभ प्राप्त होगा, या मुझे आपकी सेवा का प्रदर्शन करके लिखा है हमने फलानी जगह परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है, एक दिन से दूसरे दिन बेचारा परिक्रमावासी यदि कोई अस्वस्थ रुक जाए तो उसको आगे बढ़ाते हैं। ये सेवा है क्या? ये सेवा है। तो जहाँ ऐसी सेवा होगी तो क्या वहाँ परमात्मा का निवास होगा? वो हमने नोट किया है और इस पर हमारी चर्चा हुई है। तो यही आजकल पूरी आपको लगभग पूरे परिक्रमा मार्ग में इस चीज की अब बहुतायतता देखने को मिलेगी। इस परिक्रमावासियों के नाम से एक संस्थान खड़ा कर दिया, मार्केटिंग कर दी, उनके नाम पर कलेक्शन हो रहा है, उनके नाम पर व्यापारियों से पैसा आ रहा है, और उसके साथ जो आपने कहा
जो वहाँ के सेवादार हैं या जो वहाँ के संरक्षक हैं वो भ्रष्टता की पराकाष्ठा को पार पार कर कर रहे गए। हैं। इसलिए वहाँ पर वो चीज़- परमात्मा वहाँ पर नहीं है। आध्यात्मिक ताकत हो ही नहीं। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि वहाँ भीड़ में लगने से कोई मतलब नहीं, भगवान वहाँ नहीं रहा है। भगवान तो कहीं एकांत में किनारे पे बैठ लो, वहाँ आ जाएगा। ये वहाँ लाइन में लग के 3-3 घंटे जा रहे हैं, वो तो भगवान वहाँ उन भ्रष्ट उनके चक्कर में परमात्मा वहाँ से चला गया नहीं है। हुआ। ये चीज़ हमने नोट करी, इस यात्रा में भी नोट करी। हम 1-2 जगह ऐसे गए जहाँ वहाँ कोई उनकी सेवा करने वाला ही नहीं, और वो स्थान पौराणिक है। वहाँ गया तो ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ कुछ है जरूर, कोई है ही नहीं वहाँ पर, अकेले भगवान बैठे हैं। और जबकि उसका वर्णन देखा तो है यार, इसका रेवाखंड में वर्णन है और भगवान अकेले बैठे हैं यहाँ तो ये चीज़ें भी देखने को मिली है। भगवान हमें दिखता है कि भगवान वहाँ अकेले बैठे हैं। वो अपनी बुद्धि का वो लग रहा है। हमारी जो वहाँ तो और भी सूक्ष्म जो बैठे हैं वो तो है वहाँ सेवा में। दृष्टि से तो हमको लगता है कि लेकिन वास्तविक यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, भाई अगर उस चीज़ को हम महसूस कर देंगे तो हमको दिखेगा, पर हमारे अंदर उतना है नहीं कि हम महसूस कर सके। पर वहाँ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कितने लोग मतलब कितने ऋषि मुनि होंगे जो अदृश्य रूप से वहाँ बैठे होंगे, वो सब कुछ हमारी बुद्धि से और हमारी दृष्टि से परे है वो, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। पर कहीं कहीं कुछ चीज़ें महसूस होती है। होती। हम स्पष्ट बात है कि एक बात कही है गीता में भगवान ने। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो एक बार अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। अरे इतना अच्छा कहा है। लेकिन देखिए वहाँ पर भी लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भी स्वार्थ लगा रहे हैं कि मैं तब आऊँगा शरण में जब मेरी ये व्यवस्था हो जाए, मेरे ये काम हो जाएगा तो मैं दंडवत आऊँगा, मैं परिक्रमा करूँगा। ये तो मतलब ऐसा लगता है हंसी के पात्र लोग हैं। ठीक है, जो भी है नर्मदा माई के हैं। अभी एक संत परिक्रमा कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, कभी ना कभी आप टकराए होंगे कहीं ना कहीं। उनके साथ सैकड़ों लोग हैं, कुछ पिए हुए हैं, कुछ कैसे हैं, आडंबर चल रहा है पूरा। लेकिन आज कलयुग है, देखिए कली धर्म है ये। हम लोग इस पर कुछ भी करें, हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कली का भी अपना एक धर्म है, युग धर्म होता है। तो वो युग धर्म परिलक्षित हो रहा है। यदि ये परिलक्षित नहीं हो तो शास्त्रों में जो बात लिखी गई वो झूठी हो जाएगी। झूठी हो जाएगी। वो भी सही है, वो भी समय की ज़रूरत है। समय की जरूरत है। हमने एक हमारे परिचित डिंडोरी में हमने यात्रा शुरू करी। वैसे बताना नहीं चाहिए, ऐसे काम को बताना अच्छा नहीं लगता, पर उनने मुझे बोला कि आप बताओ लोगों की आप ये कर रहे हो, क्योंकि समय को इसकी ज़रूरत है। आप छुपाओगे तो लोग क्या सीखेंगे। हमने क्या करा है कि हम जैसे मान लो कहीं भी स्थान पे रुकते हैं रात्रि, तो हम सुबह दोनों उठते हैं बाप बेटे और पहले लेट बाथ वहाँ भी साफ करते हैं। तो मैंने उनको बोला, उनने बोला कि नहीं आपका इसको वीडियो बनाइए और डालिए आप इसको, लोग देखेंगे तो सीखेंगे और समझेंगे कि गंदगी नहीं करना। एक हमने स्पीकर बनाया है, उसमें रिकॉर्डिंग करके एक मैसेज डाला है कि आप जिस आश्रम पे रुक रहे हो वहाँ पर गंदगी ना करें। तो जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पर आश्रम पे वो देखे जाते हैं हम लोग। तो ये उनसे मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा यार इसको हम वीडियो में नहीं लेना चाहते। तो बोले नहीं आप इसको ज़रूर लीजिए। बोले दुनिया आज दिखावे की है, आप नहीं दिखाओगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि लोग ऐसे लोग भी कुछ हैं। ये बतलाइए कि जो कथाएं हो रही हैं किस लिए हो रही हैं? हाँ, कथा इसलिए हो रही है, देखेंगे तो सीखेंगे, कुछ तो करेंगे, सुन के कुछ तो कुछ सीखेंगे। तो करेंगे, भले नोटंकी करेंगे, कुछ तो करेंगे। वही उन्होंने मुझे यही बताया, बोले कि आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, पर इसकी जरूरत है समय की। साधना को अपने गुप्त रखिए। हाँ, लेकिन ये जो सेवा कार्य है ये इसको इसका जरूर हाँ, गायब होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने यही मुझे बोला। तो फिर मैंने उसको अपने इसमें ऐड किया। जरूर करिए, उसको ऐड करिए और जरूर करना चाहिए। सही बोला। बोले सामने सेवादारी जो स्थान वाले बहुत सारे उनसे नाखुश हैं, ये हमने नोट किया है। इसलिए हमने हमारी यात्रा में ये ऐड किया कि अपन कर रहे हैं तो अपन पहले इसकी करें। तो अपन लेटरिन बाथरूम साफ करें ना, पहले घर तो कभी नहीं करी अपन ने, पर अपन वहाँ करेंगे तो शायद अपने अंदर भी कुछ चीज़ें वो खत्म होगी धीरे धीरे। और सेवा से बड़ा वृंदावन के एक संत थे, जो आप कार्य कर रहे हैं, वृंदावन के एक संत थे, उनका एक ही काम था, सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, यमुना जी के किनारे जाना, और यमुना जी के किनारे जो लोग गंदगी कर देते थे उस गंदगी को ऐसा हाथ से उठाना, रेत डालना, एक गड्ढा करना, हाथ से उठाना और उसको उस गड्ढे में डाल के दबाना, और दबाने के बाद स्नान करना, स्नान करके फिर आश्रम में आना और फिर अपना भजन करना। कई बार लोगों ने उनसे पूछा आप ये क्यों करते हो, ठीक नहीं आपके लिए? बोले ये तो मैया के तट को मैं स्वच्छ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ये तो सेवा है। मेरा सेवा का आपसे संपर्क हुआ, अच्छा लगा। बताइए उस समय का जो जुड़ाव है, जाना है हाँ जाओ ना। ये
आपका अमृता जी के प्रति प्रेम जुड़ाव निश्चित रूप से अद्भुत है। नहीं सब मैया की कृपा है, कुछ नहीं हम तो पीछे हैं। बिना उनकी कृपा के तो कुछ होता ही बस नहीं। वही है, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। ये सब मन करता है कि इसके किनारे घूमते रहो बस। कहीं भी अभी छुट्टियां लगी थी स्कूल की, स्कूल है हमारा प्राइवेट स्कूल है, मिसेज स्कूल देखती है। मेरा अपना बिजनेस है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का बैटरी बनाते हैं हम लोग, प्लांट है छोटा सा हमारा। हाँ बैटरी बैटरी बनाते हैं तो उसकी सप्लाई करते हैं ऑल इंडिया में। तो वो उसी का वो कस्टमर परेशान हो रहा था बहुत दिन से, मुझे आज कॉल किया उसका, उसमें दिन भर में परेशान ज़्यादा कर रहा है। आपकी अनुपस्थिति में कौन वो लड़के लोग हैं, करते हैं वो लोग। फिर मैंने अभी सबको मैंने काम ही बंद कर दिया। अच्छा मैंने कहा कोई अर्जेंट हो तो करो, घर जाओ आप लोग, मुझे परेशान नहीं करना। मतलब जो ज़्यादा परेशानी वाला है तभी करना, सब बंद कर दिया, कोई पूछना नहीं कुछ, सब क्लोज। तो यात्रा का आनंद बिगड़ में खिरनी घाट आया तो कोई और संत के दर्शन लेते, आज आपके दर्शन हुए, कुछ सीखने को मिलेगा। निर्धारित है सारा। हाँ वो तो मैं मानता हूँ, पर वो कृपा वो ईश्वर की होती है कि मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में सद्गुणी लोग आ जाए, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की बस वही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो ए ग्रेड के होना चाहिए, या फिर कचरा पूरा बाहर, तो वो ईश्वर की कृपा है। जब पहला उपदेश दिया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जितासुनो जित संगो। आसन को जीत, जितासुनो जित श्वासा जित संगो। आसन को जीतो, श्वास को जीतो और संग को जीतो। आपके आसपास कैसे लोग हैं ये आपके जीवन को निर्धारित करते हैं, या आप कैसे हैं ये आपके आसपास कैसे लोग हैं माहौल से। यदि जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करना है ए ग्रेड के लोग होने चाहिए। ये मैंने नोट किया है बिल्कुल। और वो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं परमात्मा से बोलता हूँ कि प्रभु जिसमें मेरा हित है, ये मेरा कितना भी चाहता है, इसको मेरे से दूर कर देना, जो मेरे हित में वो करिए। तो मैंने बहुत मतलब इस चीज़ को, मुझे दुख होता है कि यार ये व्यक्ति मेरे से अलग हो गया है, तो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने परमात्मा को बोला था इसलिए परमात्मा ने अलग किया। कुछ दिन बाद उसका आंसर आता है कि अपन ने बोला था ना, जब अपन अपनी करुण पुकार गई कि प्रभु मेरे हित में, मतलब मेरे हित में, जो मेरे हित में हो वो लोग मेरे कॉन्टेक्ट में रखिए, बाकी को सबको विदा करिए, भले ही वो मेरे लिए बहुत घनिष्ठ हो। तो वो जब घनिष्ठ व्यक्ति अलग होता है, पर वो प्रभु को पता है कि ये योग्य नहीं है। योग्य नहीं है, घनिष्ठता तो आपकी है, दिख रही है आपको, लेकिन वास्तविकता ये कि आप वो एक बहुत बड़ी अनुभूति मेरे जीवन की। उसका आंसर कुछ समय बाद मिलता है कि अपन ने बोला था, परमात्मा ने वो कर दिया। अब हमको बुरा लग रहा है, वो अलग चीज़ है। तो ये भी बहुत गहरी चीज़ है, और ये ईश्वर की कृपा से ही समझ में आती है। उसको समझना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेना आप प्रत्येक पल अनुभूतियां तो होती हैं, लेकिन उसको समझना ये जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। और ये सत्संग से आता है, आप निरंतर सत्संग कर रहे हैं, निरंतर, जैसा मुझे अनुभव हो रहा है कि पुराणों का भी अध्ययन है, आपको सत्संगी है ही आप। अध्ययन और सत्संग ये दोनों चीज़ों ने मिलकर तब ना आज ये इस उम्र में जब पिता और पुत्र के बीच में अधिकतर द्वेष देखने को मिलता है। जब बालकों की ये उम्र होती है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो मामला, एक ना एक वैचारिक मतभेद, मेरा तो आज्ञाकारी पुत्र है, कोई एक ना एक वैचारिक मतभेद या कुछ होता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि दोनों आप मित्रवत होकर परिक्रमा कर रहे हैं, शिष्य और गुरु की तरह आपस में व्यवहार करते हुए, सत्संग करते हुए, और आपकी जो बातें हैं उनका अनुकरण करते हुए बालक चल रहा है। ये इस कलिकाल में, इस कलयुग में दुर्लभ बात है, दुर्लभ बात। हम लोग गुजरात में थे तो हम ढूंढते रहते हैं, मतलब अपना टाइटल देखेंगे तो उसमें लिखा होगा संत सेवा परिक्रमा। हम संत भी ढूंढ रहे हैं, सेवा करने वाले भी ढूंढ रहे हैं, और परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते हम वहाँ पहुँच गए थे व्यासेश्वर। क्या था, अगस्त नहीं, फिर कहाँ पे बताऊँ, मेरे को बताओ। देवताओं के वेद कौन थे? व्यास जी नहीं, अश्विनी कुमार, उनके तीर्थ वो दोनों एक जगह है, वहाँ गए। तो हम वहाँ गए नहीं, हम संयोग से चले गए। जैसे मैं आपसे मिलना था तो मैं ढूंढने कुछ और आया, मैं आपसे मिल लिया। तो हम लोग किनारे से चलते थे, हम लोग मतलब पूरा तट से पैदल मार्ग से, और अंदर जो स्थान तीर्थ का पड़ा इसमें कि वहाँ जाना है, तो वहाँ चले गए। तो उन्होंने भी उनसे वहाँ हम रुके। हम जब मैं उनसे चर्चा हुई, सत्संग हुआ, तो फिर उन्होंने बोला भी कि आज विश्राम कर लीजिए। तो मैं समझ नहीं पाया,
हम 4 बजे पहुंच गए, इतनी जल्दी विश्राम नहीं करते नहीं थे हम। फिर उनने 2-4 बातें बोली और मुझे क्लिक हुआ कि ये हमारे जो हम चाहते हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो है। फिर उनसे बहुत गहरा सत्संग हुआ रात के 11 बजे तक, और बहुत सारी बच्चे को क्लियर हुई चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो दिमाग में था। उन्हें बुलाया भी है कि इसको बुलाया बाद में कि परिक्रमा के बाद जब भी फ्री हो आइए। तो ये सब चीज़ें अगर हम निकलेंगे ना उस भाव से तो मिलती जरूर है हमने। तो उन्हें बोला कि यहाँ हर कोई नहीं आता, बोले यहाँ वैभव नहीं है, ताम झाम तगड़ा नहीं है, तो वो जिसका प्रारंभ होता वही आता है बोले। और जहाँ देखा हमने जहाँ वैभव है वहाँ तो अलग ही चीज़ है, वहाँ तो लग्जरी लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं और चल रहा हो तो ठीक है जो भी है। वहाँ बहुत यंत्रवत सब कुछ चल रहा है, बहुत प्रोफेशनल है कुछ। ठीक है, वो क्या है, मैंने माना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं चलती। ये मैं ठीक है, वो जो कर रहे हैं, किसी ने हमको एक चीज़ अच्छी सिखाई है कि इस दुनिया में हम सवाल करते हैं कभी कभी कि यार जो लोग आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, निरंतर कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य करते रहते हैं, उन लोगों का, ज़्यादा लोगों का ये सवाल आता है कि यार हमारे साथ ये सब गलत चीज़ें क्यों हो रही। और जो लोग गलत हैं वो बिल्कुल चकाचक है, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, उनकी विलासिता और सब भौतिक सुख सुविधाएं लग्जरी है एकदम। तो उसमें एक चीज़ें हमारे सामने, हमने जब उसको कैलकुलेट किया है, मतलब शास्त्रों के हिसाब से या संतों के सानिध्य से जो सीखा है, तो मैंने बेटे को वही समझाया कि 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल परमात्मा से उनको औपचारिक है, मतलब आंतरिक नहीं है। मतलब जो चीज़ें आंतरिक होती है ना, वो नहीं है, ताम झाम है, इसमें पूजा पाठ ये वो जो कर लेते हैं और उसके बाद जो प्रपंच करते हैं अनैतिक तरीके से, 90% लोग इस टाइप के हैं। मन में कुछ और है, और परमात्मा बोलता है कि जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक मैं तेरे पास तेरे को महसूस ही नहीं होगा। तो मैं सब एक चीज़ यही नोट करी, तो बोला कि यार उन लोगों का इतना चकाचक क्यों है और हम लोग इतना करते हैं और हमारे पास। तो उसमें एक आंसर यही बनता है कि पहले ये लोग आपके मतलब 90% हो गए और 10% नहीं हो गए, 10% लोग ये आपकी जगह थे जहाँ आप हो ना, ये 90% वहाँ थे। अब ये कितने जन्म पहले इनने 90% में थे, अब इनका जन्म मनुष्य का हुआ तो परमात्मा ने इनको अच्छी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ भेजा है। और इसलिए भेजा है कि यहाँ अच्छे इसमें आए हो और अगले लेवल पे अच्छे कार्य करके परमात्मा का जो लेवल है ना, सीढ़ी परमात्मा तक पहुँचने का, उसमें सीढ़ी 1-2 सीढ़ी चढ़ सको। तो वो सीढ़ी चढ़ना तो ठीक है, वो सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है। मनु महाराज ने, ये आपने जो कहा बड़ी सुंदर बात है। मनु महाराज ने उसमें 2 बात कही है। एक तो पहले जो बात आपने पहले कही वो ये कि निश्चित रूप से इनका प्रारब्ध बड़ा सुदृढ़ था। ना जब ध्रुव जी को मिल गए परमात्मा मिल गए तो वो पहुँचे वन में एक दिन घूमते हुए, तो वहाँ एक संत मिले। हम लोग अब यहाँ से खेरीनी घाट से वापस रिटर्न आए हैं मुख्य मार्ग पर, जो गौर करके स्थान है ये गौर थाना बरेला जबलपुर। अब यहाँ से निकल रहे हैं मंडा से पहले 8-10 पहले जिलेरी करके, कोई जिलेरी घाट करके का स्थान है जो बिल्कुल मैया के तट पे है। तो हम लोग वहीं रुकने का सोच रहे हैं, वही प्लान किया है नाइट रुकने का, विश्राम करने का। देखते हैं मैया के तट पे कैसा अनुभव होता है। निकल रहे हैं लगभग आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के लगभग पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी जो जिसे सत्संग हुआ है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें उनको बोला है कि अगली बार आएंगे तो 1-2 रोज़ रात्रि विश्राम के हिसाब से आपके पास आएंगे। हम स्पेशली आएंगे यात्रा के अलावा, जब हम भ्रमण पे होंगे, आध्यात्मिक यात्रा पे जब रहेंगे तब बिल्कुल आपसे सत्संग लाभ लेंगे। और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कुछ देखते हैं आगे। जो बताइए अपन जो महाराज जी को ढूंढने गए थे, वो क्या सांप ने काट लिया था क्या? हाँ, सांप ने काट लिया। अच्छा, उनका प्रारब्ध तो होगा, यही होता है और कुछ जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, माध्यम कुछ और होते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो जाता तो बच जाते ही है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आगे रोकना। हम लोग ये यहाँ पर आ चुके हैं। ये एक रास्ता इधर लेफ्ट में ही आता है, निवास होते हुए अमरकंटक जाता है, और ये इधर वाला जो है ये मंडला से जाता है। तो लास्ट टाइम हम लोग निवास से गए थे, इस बार हम मंडला से जाएंगे।
ये यात्रा एकदम आगे की बड़ी प्यारी यात्रा रहेगी, क्योंकि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ रहेंगे हम। और मैया के बिल्कुल इस किनारे जो मैया का जो बाल रूप है उसका सौंदर्य का अनुभव करेंगे हम लोग। विजय, ये बात तो है कि प्रभु को जो लोगों को सुनवाना रहेगा ना अपने थ्रू, वही सुनवाएंगे। अपने को भले ही अपन कितनी भी कोशिश कर ले कि रिकॉर्ड कर ले, वो कर ले, जो नहीं बताना है ना या नहीं पहुंचाना है ना, तो अपन वो नहीं ही जाएगा। जैसे उस दिन अपन ने इतनी सारी चीजें सब रिकॉर्ड करी, उनको महाराज जी को माइक लगाया, अपन ने माइक लगाया, उसमें आवाज ही नहीं आई, सोचो। और अभी स्टोरेज फुल हो गई थी और अभी रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो। ये फिर सही बात है, यही बात है, जो चीज़ें रिकॉर्ड होनी वही रिकॉर्ड होगी। और रिकॉर्ड होने के बाद भी वो डिलीट हो जाए तो अलग बात है, वो यूट्यूब पे डलनी होगी तो ही डलेगी, लोग पब्लिकली होगी, वो लोगों को बताना या सुनने के लिए होगी, प्रभु की इच्छा होगी कि ये लोगों तक जाए तो ही जाएगी। अपन कितनी भी कुछ भी इच्छा कर ले, और ये बात वीडियो की नहीं है, जीवन में भी सब ऐसा ही है कि अपन कितनी भी इच्छा कर ले, अपने प्रारब्ध में होगा या प्रभु की इच्छा होगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। सही बात है, बिल्कुल। देखो कितना सुंदर है पहाड़ी, इधर दिखा, अद्भुत अद्भुत नजारा। ओंकार नमः शिवाय। अभी ना हमको 6:20 हो चुके हैं और मंडला काफ़ी दूर है यहाँ से, और हमको जहाँ जाना है वो भी यहाँ से दूर है। आप देखते हैं मैया हमको कहाँ रुकवाती है, हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है, ये भी अनुभव कर लिया। मैया कहाँ भेजेगी ये मैया को पता है। देखते हैं आगे यात्रा में क्या होता है। आज तो भैया भाई के तट पे ही विश्राम करना है, हमने मान लिया है कि भाई अब लेट पहुँच गई, आज विश्राम करना है। लेट हो जाएंगे पर तट पे ही रुकेंगे आज। अब देखते हैं भैया कहाँ ले जाती है, अब बाल बच्चों की जीत पूरी होती है या नहीं होती, देखते हैं। भैया की कृपा तो है, ऐसा लग रहा है कि आज हम किनारे पे विश्राम करेंगे। लगभग 6:45 हो चुके हैं और हम पटना और बोर गाँव जो है जो जबलपुर से आगे इसके बीच में है। ये पटना का हो रही है और काफ़ी टापू भी है इसमें। और जिलेहरी घाट गाजीपुर मंडला में आता है। ये जिलेहरी वो नहीं जो जबलपुर में है, कन्फ्यूज़न होता है आदमी को। बताते हैं बहुत तट पे बहुत अच्छा स्थान है और वहीं पर मैया का बिल्कुल किनारा है और उसका लाभ ले लेंगे हम। नर्मदे घर दोस्तों, चलते हैं आगे। अभी इधर डंपर पूरा घुस गया है, ये शायद दोनों आपस में टकराए या कि कुछ न कुछ हुआ जरूर है। आराम से भैया। नर्मदे हर हम लोग जिलेहरी घाट गाजीपुर गांव से थोड़ा सा अंदर बोलते हैं आए हैं। ये यहाँ पर रास्ता है, हेडपम्प इधर है यहाँ पर, और मैया सामने दिख रही है। और हम लोग हमारा टेंट लगाएंगे इधर, ये वाली व्यवस्था में। ये यहाँ पे टेंट हमारा इधर लगेगा। मैया अमरकंट वाली तुम हो भोली भाली। ऊपर भी लगा सकते हैं, हाँ लगा लेंगे। चढ़ के देखें, चढ़ो तो। अभी अपन दिन में आते तो सब यहाँ भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पे। हाँ खुले में यार ठंडी लगेगी बेटा,
ज़्यादा खुले में लगाएंगे तो ठंडी लगेगी। ये मैया है, दिख नहीं रही, अंधेरा बहुत है, ठंडी लगेगी यहाँ खुले में। नीचे भी मंदिर है ये, चलो वहाँ लगाते हैं इसके अंदर। बस यहाँ पहुँचे हैं मैया के तट पे। मैया ने हमारी आज जीत पूरी कर दी है। बोला कि मैया के तट पे आएंगे, मैया के तट पे आएंगे और वहीं आज भोजन प्रसादी बनाएंगे। तो शिवांश की जीत थी ना, इसलिए मैया ने आज पूरी की है। हमारा कैंपिंग टेंट झाड़ू आसन हमारा लग रहा है। हे तेरे यार, अंदर मच्छर जा रहे थे इसलिए। बस 10 ही डालो, ज़्यादा हो जाएगा वो मेरे को ऐसा लगेगा। 12 गिलास पानी तो ये सब पहले नहीं था यार, कुछ गड़बड़ है उसके लिए। गाड़ी पे हो जाओगा कहीं इधर उधर। दिखता था ये। हो जाओ। प्रभु जी हमने अभी खिचड़ी प्रसाद बनाया था और ये हमारा टेंट है, बिल्कुल मैया के तट पे हम उसमें अंदर बैठे हैं और शिवांश भैया खिचड़ी प्रसाद पा रहे हैं। मैया के किनारे बिल्कुल शिवांश की इच्छा थी कि तट पे कुछ प्रसाद बनाएंगे और खुद से पाएंगे, खुद से बना के पाएंगे।